अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बाकी लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज मैंने अल्टीमेटम रखा है, जो ज्वाइन करेगा तो क्लास में टिके रहेगा और जो क्लास नहीं देगा तो दैट विल बी रिमूव्ड। इसको मैं रिमूव करूंगा सीरियसली, चाहे आप लोगों ने फी दिया है नहीं दिया है, एंड यू विल बी रिमूव्ड। यस। चलिए, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। देखो बेटा, जो पेपर एनालिसिस का पार्ट है, आई हैव डिसाइडेड फॉर ए वाइल कि जो पेपर एनालिसिस का पार्ट है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर है, जितने भी एमसीक्यूज है वगैरह वगैरह, मैं रोज 10-10 क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन वो डायरेक्टली यूट्यूब पे होगा। उसका एक्सेस आपको यूट्यूब से मिलेगा। तो लेकिन जो बाकी जो यूनिट्स आपके हैं तो वो हम इसी तरह कवर करेंगे, लेकिन जो एनालिसिस वाला पार्ट है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, 10-10 क्वेश्चन रोज आएंगे। कोशिश यही रहेगी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर कमिंग डेज में हमारी समर वेकेशन हुई ना, तो समर वेकेशन में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट यूनिट नंबर 5। एंड व्हाट इज यूनिट नंबर 5? दैट इज करिकुलम स्टडीज। करिकुलम स्टडीज में अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा प्रीवियस ईयर में और आज की बात करूंगा, तो लगभग 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 11-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेट के, अगर हम सेट का पेपर देखेंगे, नेट का 2024 जो कि कैंसिल हुआ है, वो वाला पार्ट देखेंगे, और इससे पहले जो 23 में आया है वो वाला पार्ट देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ही होगा, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करते थे तो वहां पे कितने सारे क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए, खासकर हिल्डा डाबा मॉडल, टेलर मॉडल, वो सीआईपीपी मॉडल वगैरह, वो सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि करिकुलम स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड चेंज हो रही है फिलॉसफी में। मैंने, अगर आप पेपर देखोगे 2024 का अच्छी तरह से आप देखोगे, अगर आप लोगों ने दिया होगा, तो वहां पे आप देख सकते हो कितने जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है लर्निंग एंड लर्निंग सेंटर में, तो उसमें 16 क्वेश्चन आए थे। तो वेटेज की बात नहीं होती है कि हर एक यूनिट में आपको 10 क्वेश्चन, आप इसमें खाली 10 क्वेश्चन आएंगे, नहीं। आपको करिकुलम से ही 20 या 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड ये यूजीसी क्या कर रहा है या एनटीए क्या कर रहा है, ये वेटेज को चेक नहीं करता है। नो, एक टाइम ऐसा भी था कि साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन आज अगर हम देखेंगे साइकोलॉजी में सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रिसर्च में काम देखने को मिलते हैं। आज ज्यादा फिलॉसफी में ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। और पिछले बार फिलॉसफी में आई गेस 17 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें से 12 क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस पैराग्राफ में आया था, और जो 12 क्वेश्चंस है वो फैक्ट बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल आए थे। विदाउट फर्दर डिले आई विल इनॉग्रेट टुडे यूनिट नंबर 5, दैट इज करिकुलम स्टडीज। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, टू द पॉइंट, फिंगर टिप्स पे सारी चीजें आपको होनी चाहिए। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं उठाएंगे, थोड़ा बहुत हम एनालिसिस करेंगे कि यूनिट 5 में हमें क्या क्या पढ़ना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ट्राई टू नो द सिलेबस, फर्स्ट ट्राई टू नो द सिलेबस। तो इसमें आपको क्या क्या टारगेट करना है, मैं आपको इसी टाइम बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। एनालिसिस करने के बाद 22 से लेकर 24 तक किस किन किन क्वेश्चन को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है, उनको हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट जो है, जो आपको स्टडी करना है, I already told you, once you know your syllabus, your half journey is done. तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा, आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, जो ए वाला पार्ट है ना बेटा, ए वाला पार्ट तो सारा कवर नहीं हो सकता है, इट विल टेक 2-3 लेक्चर्स। देखो इतना सारा सिलेबस है, मैं आपको बोल रहा हूं 2-3 लेक्चर्स में कवर करके देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यहां पे हमें डिटेल में जाना नहीं है, मैं आपको स्ट्रेटेजाइज करके दूंगा। पहला आपको
कंसेप्ट पढ़ना है, बिल्कुल कंसेप्ट को समझने में आपको 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा कि बेसिकली करिकुलम का मतलब क्या है, व्हाई वी स्टडी करिकुलम, करिकुलम स्टडीज, क्या फायदा है करिकुलम का, ये सारी चीजें अभी 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 मैं आपको बताऊंगा कि करिकुलम स्टडीज क्यों जरूरी है, करिकुलम को बनाने के लिए आपके पास कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, लेकिन किस करिकुलम को आप बता सकते हो कि दिस इज अ वेरी गुड करिकुलम, एंड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द गुड करिकुलम, कैरेक्टराइज द good curriculum, you must follow certain principles, right? Without principles you cannot say which type of curriculum is good or bad. So curriculum is good because it has its own principles. ये भी हम आपके साथ बात करेंगे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक से, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक से। आपका पहला टॉपिक होगा सर करिकुलम का मतलब क्या है और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं टू द पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद करिकुलम जो है, अच्छा करिकुलम किसको कहेंगे, अच्छा करिकुलम समझने के लिए इसके प्रिंसिपल्स पढ़ लो, तो प्रिंसिपल से आपको पता चलेगा व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ करिकुलम, वेरी नाइस। अनदर इज क्या क्या स्ट्रैटेजीज है कि हम करिकुलम को कैसे डेवलप करें, वेरी गुड। अब करिकुलम को डेवलप करना है, मैं आपको ये भी बताऊं कि कितने टाइप्स ऑफ करिकुलम है, मैं आपको कम से कम 10 टाइप्स ऑफ करिकुलम बताऊंगा, लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, इंटीग्रेटेड, इंटरडिसिप्लिनरी, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नल करिकुलम, पैंथम करिकुलम, तो ये सारी चीजें अभी के अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं टाइप्स को लेकर, ठीक बात है ना। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो आपको करिकुलम को डेवलप करने में लगेंगी, एंड व्हाट आर द स्टेप्स, तो जब आपको करिकुलम फ्रेम करना है, डेवलप करना है, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, भाई करिकुलम बनाना है तो कौन से प्रोसेसेस हमें चाहिए, कौन से स्टेप्स हमें चाहिए, हाँ ये भी हम आपके साथ बात करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, फाउंडेशन का मतलब क्या है, करिकुलम बनाने के लिए यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी, वेरी गुड। करिकुलम बन गया किसके लिए, सोसाइटी के लिए, सोशोलॉजिकल बेस। करिकुलम आप बना रहे हो किसके लिए, बच्चे के लिए, दैट इज साइकोलॉजिकल बेस। करिकुलम आप बना रहे हो, करिकुलम बनाने के लिए यू मस्ट हैव टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्नोलॉजी बेस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था ना, मैं अभी आपको बताऊंगा कि बेसिस क्या है। अगर हमें कोई इमारत बनानी है तो पहले उसकी फाउंडेशन बनाओ, इमारत बनने से पहले इसके फाउंडेशन पिलर्स डेवलप करो, अगर पिलर्स नहीं है तो फाउंडेशन का क्या फायदा। फिलॉसफी एक बेस है करिकुलम की, बहुत सारे फिलॉसफीज हैं। आइडियलिज्म क्या कहता है करिकुलम के बारे में, प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है करिकुलम के बारे में, रियलिस्टिक क्या कहते हैं करिकुलम के बारे में, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं करिकुलम के बारे में, ये सारी चीजें हम एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक बात है ना। नंबर नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में आपका है फिलोसफिकल बेस, आपका है सोशोलॉजिकल बेस, आपका है साइकोलॉजिकल बेस, है ना बेटा। एंड प्लस सर व्हाट इज द क्राइटेरिया, करिकुलम कैसा होना चाहिए, किन के लिए होना चाहिए, भाई वहां पे क्राइटेरिया होना चाहिए। सेकंड ग्रेड बच्चे के लिए मैं 5th ग्रेड का करिकुलम नहीं रख सकता क्योंकि इसका बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क का मतलब है क्राइटेरिया क्या है, जब आप करिकुलम बनाते हो तो आप दिमाग में कुछ क्राइटेरिया फिक्स करते हो। मैंने आपको कहा आपको फिलॉसफी भी दिमाग में रखनी है, सोसाइटी को भी दिमाग में रखना है, बच्चे के पोटेंशियल को भी दिमाग में रखना है, उसके बाद आप करिकुलम डिजाइन करोगे। सही बात है ना बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मुझे पता है, मेरी एक्सपीरियंस है, आई गॉन थ्रू द कंटेंट, मैं पहले पढ़ के आया हूं, मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं बैठा हूं बेटा, मैंने इस पे थोड़ा प्रोसेस की है, अमल की है, मैंने आपके नीड्स को कंसिडर किया। आपका नीड क्या है, आपको नेट एग्जाम के लिए पढ़ना है, इसलिए मुझे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस टू द पॉइंट कवर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने दिमाग में रखनी है, क्योंकि अब आप बोलोगे सर ये आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आई एम वन मैन ओनली, वन मैन आर्मी जब आप बोल सकते हो, तो आई एम सिंगल हैंडली मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूं, तो जो आपका बैच था, आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर नहीं हुआ है। आई रिग्रेट दैट, मैं आई अपोलोजाइज फॉर दैट कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। तो
आप कभी कभी 2 बच्चे होते थे, 3 बच्चे होते थे, तो मैं भी काफी ज्यादा डिमोटिवेट होता था। लेकिन वो मैं बातें अब नहीं बताऊंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह आप भी अल्लाह से दुआ करें, मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये जो सफर है ना, अब ये स्मूथली चले, स्मूथली चले इंशाल्लाह। आपकी दुआ होनी चाहिए, मेरी दुआ आपको, आपको मेरी। तो इंशाल्लाह ये सफर इंशाल्लाह अब कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग जब आप करिकुलम डिजाइन करोगे कि व्हाट विल बी द क्राइटेरिया, बेंच मार्किंग, रोल ऑफ, यस, देर आर सो मेनी नेशनल बॉडीज लाइक यूजीसी का क्या रोल है करिकुलम डिजाइन का? भाई यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का क्या रोल है करिकुलम का? या बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, उनका क्या रोल है करिकुलम बनाने का? तो आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है कि यूजीसी एंड करिकुलम डिजाइन, एनसीटीई एंड करिकुलम डिजाइन, यूनिवर्सिटी एंड करिकुलम डिजाइन। बहुत सिंपल है, टू द पॉइंट है, एक लेक्चर में ये सारा कुछ कवर हो सकता है। तो इस वाले यूनिट में जो चैप्टर नंबर 1 था, ये है concept, this and this. Okay, I hope beta you have very nicely understood this. आपको क्या लगता है कि थोड़ा बहुत आपको अब ट्रैक नजर आ रहा है कि इस वाले पोर्शन में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? इस वाले पोर्शन में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, आपको एक ट्रैक समझ आ गया? तो जब हम करिकुलम को देखते हैं, करिकुलम का मतलब ही है रनवे। ये आपको डायरेक्शन दे रहा है, आपका एम क्या है, उसको अचीव करने के लिए देयर इज करिकुलम दैट यू हैव टू फॉलो। आपका एम है कि डॉक्टर बनना, आपका एम है नेट क्वालिफाई करना। नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है? पढ़ना है, कंटेंट कॉन्सेप्ट है ना, पढ़ना है। तो करिकुलम आपको एक रास्ता दिखा रहा है। दैट इज वाई इसको लैटिन वर्ड से निकाला गया, क्यूरी कहता डेफिनेशन। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, स्पेलिंग है क्यूरी, समथिंग लाइक दिस। आई डोंट, आई एम नॉट, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता है, विच मीन्स अ रनवे। इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। आपको अनंतनाग से श्रीनगर आना है, तो आपके लिए रास्ता है, रोड इज देयर। तो रोड आपके लिए करिकुलम है। मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है आपके लिए गाड़ी है, और कौन चलाएगा? वो टीचर है। ये सारी बातें हम अभी आपके साथ करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बेटा ये जो पहला यूनिट है, ये जो पहला यूनिट का पहला चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ आ गया कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। मैं दूसरा यूनिट इसको दिखाऊंगा, दूसरा चैप्टर मॉडल्स पढ़नेंगे, मुझे डिस्कस नहीं करने हैं, ये उसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। हमें इंटरेक्शनल एनालिसिस पढ़नी है, बहुत सारे इसमें भी मॉडल है, वो भी हम बात करेंगे। एंड नंबर नेक्स्ट इज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज फैक्टर्स, ये भी हम उसी टाइम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1, यूनिट 5, चैप्टर नंबर 1। यूनिट 5 के अंदर 4 चैप्टर्स है। ये ए वाला पार्ट ए चैप्टर है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ओके, तो जब हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे, दूसरा चैप्टर को उठाने से पहले इसी तरह मैं इसकी एनालिसिस करूंगा। तो आई होप कि ये वाला जो एनालिसिस पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए, आई विल टेक यू डायरेक्टली, पहला पॉइंट जो है, तो हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। व्हाट इज अ करिकुलम, मैं ही बता देता हूं, आपको पता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है करिकुलम के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं कि पहले मैंने आपको कहा था एजुकेशन में 4 कंपोनेंट्स है बेसिकली। कितने कंपोनेंट्स है? 4-5 कंपोनेंट्स है, लेकिन यहां पे मैं 4 चीजों पे फोकस करूंगा। हर एक एजुकेशन सिस्टम की अपनी अपनी एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। शाबाश, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करिकुलम इज देयर। What is the first thing that you understood now? सर, करिकुलम जो है ये बेसिकली वो तरीका है
वो प्रोसेस है, वो फैक्टर है जिससे हम एजुकेशनल के एम्स को अचीव कर सकते हैं। तो इनको अचीव करने के लिए देयर इज करिकुलम। अब ये करिकुलम जो है इसको चलाएगा कौन, कैसे चलाएंगे, कैसे डिजाइन करेंगे? वी हैव मेथड्स ऑफ टीचिंग, वी हैव डिफरेंट मेथड्स। बहुत सारे तरीके हैं भाई। कोई स्टूडेंट सेंटर्ड कहता है, कोई टीचर सेंटर्ड कहता है, बहुत सारे लर्नर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, बहुत सारे हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और मेथड्स को चलाने वाला कौन होगा? दैट इज टीचर। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम किन के लिए रखते हैं? एक स्टूडेंट के लिए। तो ये 5 चीजें आप याद रखेंगे। अब आप मुझे बताओ, ये जो करिकुलम है, सर करिकुलम का मतलब खाली ये नहीं है कि इससे हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। नो, करिकुलम इज रिलेटेड विद एम्स, करिकुलम इज रिलेटेड विद मेथड्स, करिकुलम इज रिलेटेड विद टीचर, करिकुलम इज रिलेटेड विद स्टूडेंट। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा ना, तो अक्सर बोलते हैं करिकुलम में सर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, ये खाली सिलेबस है। लेकिन इट इज नॉट ओनली द सिलेबस। तो द नटशेल में आपको क्या याद रखना है? नटशेल में इट इज a set of, yes, it is a set of all experiences। आप एक काम करेंगे, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन करेंगे, बाकी जो इसका कंटेंट है मैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पीडीएफ जो मेरे पास वैलिड बुक है, जो भी मेरे पास कंटेंट है, जो भी है, देयर आर सो मेनी कंटेंट्स अवेलेबल, तो उनका स्क्रीनशॉट या पीडीएफ बना के मैं ग्रुप्स में शेयर करूंगा और वहां जाके आप फिर नोट्स में ये मार्क करोगे। ठीक है बेटा? ओके। नाउ व्हाट इज नाउ करिकुलम? सिंपल, it is sum total of all experiences encountered by a student inside and outside the classroom। यस, तो इतना जी आपको याद रखना है कि करिकुलम जो है इट इज नॉट ओनली द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड, नो नॉट एट ऑल, इट इज एक्चुअली तमाम एक्सपीरियंस जो एक बच्चा एनकाउंटर करता है, फेस करता है, जब वो क्लासरूम में होगा, जब वो कैंटीन में होगा, जब वो लाइब्रेरी में होगा, और within the institution or outside the institution, so that is called as curriculum। और curriculum की जब मैं बात करूंगा, ये भी एक बार क्वेश्चन आया है, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। इट हैज been derived from a Latin word, and Latin root क्या है? currere, currere, कुरीरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रोड मैप या रोड रेस या रोड मैप आप बोल सकते हो, और इसका मतलब है डायरेक्शन। वेरी नाइस, ये हमें रास्ता दिखा रहा है। आपने क्या एम रखा है? शाबाश, आपका एम क्या है? आपका एम क्या है? उस एम को अचीव करने के लिए करिकुलम आपके लिए एक रास्ता है। अगर आप करिकुलम को फॉलो करोगे तो आपकी एम अचीव होगी। तो कल जाके ना क्वेश्चन आ सकता है, करिकुलम जो है जितना बेहतरीन तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे, उतने बेहतरीन तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम्स, हाँ, तो वो अचीव हो सकते हैं। ठीक है? आपको पता है, मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन बोलूंगा कि एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप ए मैन हॉलिस्टिकली। ओके, ये एम है। कोई भी स्कूल आप लो, चाहे प्रैग्मेटिज्म लो, आइडियलिज्म लो, रियलिज्म लो, हर एक स्कूल कहता है कि बच्चे में ग्रोथ होनी चाहिए, वो भी हॉलिस्टिक ग्रोथ। ठीक है?
और अगर हमें उस तरह का करिकुलम अब नहीं होगा, इज इट पॉसिबल कि इस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करेंगे? नॉट एट ऑल। दैट इज वाई हमारे करिकुलम में साइंस भी होता है, सोशल साइंस भी होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, आर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, लैंग्वेज होता है। ये सारी चीजें जब एक इंसान में आते हैं तो एक इंसान में पोटेंशियल ग्रोथ होगी, वो भी हॉलिस्टिकली। व्हेन यू हैव एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज तो डेफिनेटली यू विल गेट डेवलप्ड। तो ये कब पॉसिबल है? जब हमारा उस तरह का करिकुलम होगा। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। देखो, मुझे लंबा भाषण नहीं देना है, मुझे टू द पॉइंट आपको पढ़ाना है। आई होप बेटा करिकुलम आपको समझ आ गया। अब यहां पे मुझे डेफिनेशंस वगैरह नहीं बताने हैं। क्यूनिन गम एक फिलोसोफर है। वो कहता है करिकुलम में तीन चीजें होती है। करिकुलम में वो हॉलिस्टिकली बोल रहा है। इफ यू रिमेंबर, क्यूनिंगम क्या कहता है? क्यूनिंगम एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है। टीचर है, स्टूडेंट है और एनवायरमेंट है। स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है? इट्स अ ट्राइब टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस एंड टीचिंग इंक्लूड्स। करिकुलम में भी ये तीन चीजें होते हैं। करिकुलम में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, कौन कौन है? टीचर खुद है, स्टूडेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो माहौल हमारे सोसाइटी का है, सॉरी क्लासरूम का है। क्यूनिंगम कहता है कि करिकुलम में बेसिकली टीचर एक, क्या कहते हैं, पॉटर का काम करता है, और ये जो स्टूडेंट होता है ये मड का काम करता है। स्टूडेंट एक मड की तरह है, और जो टीचर है ना, ये पॉटर है। इस मड को ये कोई भी शेप इख्तियार करेगा, प्रोवाइडेड इसका एनवायरनमेंट सही होगा। समझ आ गया? एनवायरनमेंट, स्टूडेंट, टीचर, कलेक्टिवली करिकुलम। Collectively curriculum. So that is why curriculum is a holistic term. It includes everything inside the classroom as well as outside the classroom. हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि करिकुलम को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करने हैं, और उसमें डेफिनेटली कल क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर करिकुलम डिजाइन। आपको जो स्टेप्स है ना, तिम ऑडियो तो आसन दुन क्या आपको बिल्कुल अलाइनमेंट करना है। पहले कौन आएगा, उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक बात है ना? तो ये करिकुलम की डेफिनेशन है। अब बहुत सारे डेफिनेशन है, मैं एक एक डेफिनेशन आपको यहां पे नहीं पढ़ा सकता हूं। तो जो भी आपको लगेगा कि करिकुलम के रिलेटेड आप जितने भी डेफिनेशन आपके पास है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, अब डेफिनेशन आपको रटा मार के याद करना है, वो तो आपके पे है। मेरा काम है कॉन्सेप्ट को समझाना, और आपका काम क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आपने रटा मार के याद करना है। क्योंकि नेट में रट्टा बाजी भी ना कभी कभी मतलब चलती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आईक्यू पे डिपेंडेंट है। शायद सर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसी कॉन्सेप्ट के रिवॉल्विंग एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने क्वेश्चन समझा तो आप आंसर कर पाओगे। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय दिस इन व्हाट डेट, ये आपको खुद याद रखना है, शार्प मेमोरी होनी चाहिए। तो इसलिए आप क्या क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली इस पे काम करना है। ठीक है? कंटिन्यूअसली का मतलब है, मेरा लेक्चर जाके देख लो जो कल मैंने यूट्यूब पे बताया था, रिवीजन, डेली बेस पे रिवीजन। आज मैंने आपको क्या पढ़ा है? आज अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा तो बिफोर स्लीपिंग आपको ये सारी चीजें यहां होनी चाहिए। ओके ओके, चलिए चलिए बेटा, यस। तो डायरेक्टली चलते हैं। अब जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस बहुत सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन तो चांसेस है नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आपको बताएंगे, नंबर 1 जो है, करिकुलम जो है, इट इज एक्चुअली प्लानड एक्टिविटी। नंबर 1, करिकुलम इज नथिंग बट इट इज अ प्लानड एक्टिविटी। मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। विदाउट प्लान यू कैन नॉट अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, राइट? राइट माय डियर, प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको इमारत बनानी है, विदाउट प्लानिंग आप करोगे, कितने एरर्स होंगे? कितने एरर्स होंगे? आपको पता नहीं है मुझे कब, कहां, कैसे, क्या करना है, तो आपने ऐसे लिया कि इमारत बनाना शुरू किया, आपने कोई प्लान नहीं किया। तो सेम इज करिकुलम। आप करिकुलम बनाते हो लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है, करिकुलम को डिजाइन कैसे करेंगे? आपको पता नहीं है कि करिकुलम में कौन कौन से एलिमेंट्स
होने चाहिए, you don't know. So that is why before you are dealing with the curriculum, you must have the plan. So what is curriculum, sir? Curriculum is activity that is actually planned. Without the plan you cannot achieve your objectives, my dear. So curriculum का पहला characteristic शाबाश क्या है sir? Curriculum is a planned activity. Yes. Number next, curriculum was there, curriculum is here, curriculum will be there. What does it mean, sir? हमें समझ में नहीं आया. Hold on. वैदिक पीरियड में भी करिकुलम था, मॉडर्न पीरियड में भी करिकुलम था, इंडस्ट्रियल पीरियड में, यानी आज भी करिकुलम है. तो आप सच बोलो, जो करिकुलम वैदिक पीरियड में था, क्या आज भी वही करिकुलम हम पढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है. देयर इज अ चेंज. So change is the law of nature and we must follow the change. We must accept the change. Let me tell you one thing, my dear. अगर हम करिकुलम को ऐसे ही रहने देंगे, देखो सोसाइटी का स्ट्रक्चर, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के फंक्शंस दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं. अगर ये चेंज होते जा रहे हैं तो करिकुलम को भी चेंज होना है ना. देखो भाई, मैं अपने बच्चे को स्कूल में डाल रहा हूं, लेकिन सोसाइटी प्रिमिटिव नहीं है, मॉडर्न सोसाइटी है. मैं बच्चे को बोलूंगा कि इसको कंप्यूटर के साथ कुछ नहीं करना है, चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज टुडे इज द टेक्नोलॉजिकल एज. हमारे करिकुलम में आईसीटी का होना जरूरी है आज जरूरी है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है. अगर हम करिकुलम को रिजिड रखेंगे, रिजिड का मतलब क्या है? मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपको यही चीज पढ़नी है तो पढ़नी है. नो, it should touch the demands of the society. Society revolve होती है. There is a constant flux. There is a dynamic flux within the society. Society change, curriculum change. The most important चीज जो आपको curriculum में देखने को मिलेगी ना, तो curriculum is continuously evolving. Continuously evolving का मतलब है there is change, there will be change, and we must accept that change. Okay, so what will be the next point? The curriculum is continuously. Curriculum is continuously evolving. Evolving word has been derived from evolution, which means descent with modification. तो क्या मतलब वो? आज से 50 साल पहले जो करिकुलम था, जो मेरे बाप ने पढ़ा था, क्या मैं वही करिकुलम आज भी पढ़ूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सोसाइटी में काफी ज्यादा चेंज आ गई, तो करिकुलम में डिसेंड आएगा, चेंज आएगी, लेकिन कैसे? विद मॉडिफिकेशन. हाँ, एडिशन हो गया. तो जो चीज हम 50 साल पहले पढ़ते थे, आज वो कॉन्सेप्ट नहीं है, आज हम वो ऑब्सलीट होते हैं, यानी उनका कोई रेलेवेंस आज की सोसाइटी के साथ नहीं है. ओके, हो गया. करिकुलम इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग. यस. नंबर नेक्स्ट इज करिकुलम इज बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस नीड. नॉट ओनली दिस, इट इज बेस्ड ऑन द सोसाइटल नीड्स. ठीक है ना बेटा? तो याद रखो, हमारे, अगर मैं एनपीई की बात करूंगा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो आए दिन आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा चेंज हुए. बच्चों को 6th में से ही लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सीखा जाता है. तो व्हाट आर द डिमांड्स फ्रॉम द सोसाइटी? मस्ट कीप इन माइंड. What are the interests of the children? Must keep in mind, and then construct the curriculum. So what is the next characteristic of curriculum? Sir, it is based on children's need and societal needs. ठीक है. कोठारी कमीशन क्या कहता है? द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन लाई इन इट्स क्लासरूम. व्हाट डज इट मीन? सो हमारी सोसाइटी को डॉक्टर चाहिए. हमारी सोसाइटी डिमांड करती है डॉक्टर को पढ़ना क्या है? साइंस पढ़ना है. वेरी नाइस. हमारे सोसाइटी में एक लीडर बनना लीडर की जरूरत है. सोशल प्रॉब्लम्स को जो इवेलुएट करेगा, इरेडिकेट करेगा, वो पर्सन चाहिए. आईएएस ऑफिसर चाहिए. तो उनका जो सोसाइटी का डिमांड अलग अलग है, तो हमें वो अलग अलग डिमांड्स को फोकस करना है और करिकुलम को डिजाइन करना है. ये लंबा जाएगा, तो इसलिए बेटा आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जो यस, इट इज बेस्ड ऑन, करिकुलम is based on demands or interest
ऑफ स्टूडेंट्स या प्यूपिल बोलो एंड सोसाइटी। अब देखो, सोसाइटी इज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। हमें दोनों चीजें दिमाग में रखनी है। करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले टारगेट रखेंगे इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल को टारगेट रखेंगे, डायरेक्टली हम इनडायरेक्टली हम सोसाइटी को टारगेट बना रहे हैं। मैं बच्चे को साइंस पढ़ा रहा हूं, लेकिन साइंस पढ़ाने के बाद मैं कहता हूं कि डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बनने के बाद उसका काम क्या है? लोगों को सर्व करना। तो मैंने सोसाइटी की डिमांड्स को भी दिमाग में रखा। वंस आई हैड बीन इन अ हॉस्पिटल, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने कसम खाई मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। मैंने पहले फोकस किस पे किया? अपने बच्चे पे। तो मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। अब मैंने उसको कहा कि भाई आपको फ्री में ट्रीटमेंट करना है उन बच्चों को, उन लोगों को जो गरीब है। तो मैंने क्या किया? मैंने दोनों चीजों को टारगेट किया, बच्चे के इंटरेस्ट को भी, बच्चे के डिमांड को भी, और एज वेल एज सोसाइटी के डिमांड्स को भी। तो दैट इज वाई जो करिकुलम है इट इज बेस्ड ऑन द डिमांड्स, इंटरेस्ट्स एंड सोसाइटल नीड्स। ओके, यस माय डियर। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, करिकुलम जो है इट इज डेमोक्रेटिकली कन्वेंशनल। तो व्हाट डज इट मीन? डेमोक्रेटिकली कन्विंस्ड का मतलब क्या है? एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, देर इज ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंस। जितना हक उस बच्चे को पढ़ने को है, वही हक गरीब को है, वही हक सभी को हक है। डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल, of the people, by the people. Before you construct a curriculum, the characteristic of a curriculum is it must follow the democratic principles. Right, my dear? तो यहां पे तीसरा पॉइंट जो है, it is democratically conceived. Yeah, democratically conceived. ओके, आई होप बेटा ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया। ठीक है, तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, देखो मेरे क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होगा, 10 बच्चों का अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट मुझे अपने बच्चों को ट्रीट करना है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे क्लास में राइट नाउ 9 बच्चे हैं, बस 9 बच्चे हैं। कल जितने भी बच्चे होंगे ना, उनको मैं डिलीट कर दूंगा, ये याद रखना है। पगाशिमल लास्ट वार्निंग, अगर सभी बच्चे आ गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आएंगे तो आई एम गोइंग टू डिलीट देम वंस फॉर ऑल। ओके, सो सपोज मेरे क्लास में 9 बच्चे हैं। सच बोलो यार, 9 बच्चे जो है उनकी कैपेसिटी अलग अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग अलग है। किसी को क्विकली समझ आता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं क्या करूंगा? मैं करिकुलम डेवलपर हूं, मुझे आपके इंटरेस्ट को दिमाग में रखना है। मैं कहूंगा कि भाई ए को ज्यादा समझ आता है तो चले, बी को समझ नहीं आ रहा है तो मुझे रिपीट करना है, क्योंकि मुझे ए को कंसिडर नहीं करना है, मुझे बी को भी कंसिडर करना है। भाई मेरे क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनको कम समझ आता है, तो मुझे उनके लिए रिपीट करना है जो कंटेंट जो मैं दे रहा हूं। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मुझे क्या कहता है? आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, उनका इंटरेस्ट अलग है, उनकी एबिलिटीज एंड पोटेंशियल अलग अलग है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मुझे क्या कहता है? आई शाहिद सर इज मेंट फॉर ए, शाहिद सर इज आल्सो मेंट फॉर बी, एंड शाहिद सर इज आल्सो मेंट फॉर ए बी सी डी ई एफ, जितने भी बच्चे हैं। हाँ, आई एम नॉट मेंट फॉर ए, काबिल है तो मैं कहूंगा भाई आप काबिल हो तो मैं आपका हो गया, नहीं। मुझे सबसे ज्यादा ज्यादा ध्यान में कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, इक्वल अटेंशन टू इक्वल, यस, इक्वली अटेंशन मुझे पे करना है। समझ आ गया? तो अगर मैंने ऐसा किया तो आई कैन से करिकुलम इज व्हाट? डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड, राइट? यस। नंबर नेक्स्ट इज, करिकुलम को बनाने के लिए 1 दिन या 2 दिन नहीं लगेंगे, इट इज ए लॉन्ग टर्म एफर्ट, राइट माय डियर? तो याद रखेंगे कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो करिकुलम जो हम जल्दबाजी में डेवलप करेंगे वो करिकुलम नहीं है, क्योंकि करिकुलम बनाने के लिए आपके पास रिसोर्स होने चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन होने चाहिए, जो कि इजीली अवेलेबल मार्केट में नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा।
आपको ढूंढना। आप ऐसा नहीं है कि भाई चलो शाहिद सर के पास जाएंगे, वो हमें करिकुलम डेवलप करने को देगा। नो, नॉट एट ऑल। इट नीड्स एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इट नीड्स टाइम। यस, आपने प्लान करना है, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना है, फिर रिव्यू करना है, फिर इसमें इवैल्यूएशन करना है, तब जाके आपको करिकुलम बनाना है। ये थोड़ी ना ऐसा है कि भाई करिकुलम में लाइन 4 लिखे तो हो गया। नो, पूरी तरह से एनालिसिस करनी होगी। तो इसका मतलब क्या है, करिकुलम बनने के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इट नीड्स अ लॉन्ग टर्म एफर्ट। इट नीड्स अ लॉन्ग, सो द करिकुलम इज द रिजल्ट ऑफ, करिकुलम इज द result of long term effort। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, फिर मैं फाइल जब आपको शेयर करूंगा, गो थ्रू द फाइल एंड डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। इट्स माय वर्ड टू यू। ओके, number next is, curriculum is not simple, curriculum is complex. Because why? Curriculum is not only the syllabus that is prescribed to you. Curriculum is all the experiences that you face inside the class and outside the class. So this is the reason curriculum is a complex entity, right? Curriculum is a complex of details. Curriculum is complex of details. This is important point that you must remember all the characteristics, right? So yes, another point, complex में सभी चीजें आएंगे। It is the integration of so many things, तो इसमें complex आएगा। So these are the characteristics of what? Characteristics of curriculum। I hope बेटा ये 4, 5 या 7 characteristics जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। तो नेक्स्ट टाइप क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, क्विकली हम आपको बताएंगे, तो इतना ज्यादा मसला नहीं है इसमें। तो नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स की। है तो टाइप्स 2-4, लेकिन मैं यहां पे आपको 10 टाइप्स बताने जा रहा हूं। याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चन आ चुका है, इस वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं एक लिस्ट आपको बताऊंगा। लिस्ट 10 टाइप्स है, 10 टाइप्स। नंबर 1 इज सब्जेक्ट सेंटर्ड। It is also called discipline centered. सब्जेक्ट सेंटर्ड, डिसिप्लिन सेंटर्ड, इसमें आप खाली सब्जेक्ट बीइंग टॉट पे ज्यादा फोकस करते हो। विच सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू टीच, सो सब्जेक्ट सेंटर्ड, प्यूपिल सेंटर्ड, डिसिप्लिन सेंटर्ड, राइट। सो इसमें ये वाला पॉइंट मैं खाली हाईलाइट करूंगा, साथ साथ में एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल है, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन भी बोलूंगा जो नेट में इसमें क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है, सब्जेक्ट सेंटर्ड के बाद बेटा आपके पास है लर्नर सेंटर्ड। वेरी सिंपल, लर्नर सेंटर्ड। अब ये लर्नर सेंटर्ड क्या है, सिंपली सर इज प्योरली साइकोलॉजिकल सेंटर्ड। यहां पे प्राइम फोकस है बच्चा, टीचर नहीं। रोल क्या है, लर्नर का ज्यादा रोल है और टीचर का बिहाइंड द कर्टेन वाला रोल है। तो लर्नर सेंटर्ड में यू कीप इन माइंड द इंटरेस्ट, एबिलिटीज, पोटेंशियल ऑफ अ लर्नर। कीपिंग लर्नर इनटू कंसिडरेशन, यू फ्रेम द करिकुलम, you frame the just a second। okay, learner centered, I will not click it more because it is self explanatory। अगर क्वेश्चन वहां पे आ गया, name the curriculum in which everything revolves around the learner, its interests, its needs, तो it is learner centered, it's not a big deal for you। okay, and इसका कंट्रास्ट क्या आएगा, टीचर सेंटर्ड। तो I will decide what, when, why, what I have to teach, whom I have to teach, I am the decider, I will make my own decisions, so I am the authority, teacher is the authority।
So at that time, it is the teacher-centered curriculum. It is teacher-centered curriculum. Very nice. Teacher-centered curriculum. That's important. Okay. Now, there is another term that is integrated curriculum. What do you mean by that? इंटीग्रेटेड क्यूरियम मैंने कहा ना एक बार में जब मैंने आपको बताया था फिलॉसफी किसको कहते हैं प्लेटो कहता है वन हु हैज द टेस्ट ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड इज नेवर सेटिस्फाइड वन हु हैज एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है आई हैव टू इंटीग्रेट साइंस विद सोशल साइंस जहां पे थीम्स और कंटेंट सेम देखने को मिलेगा साइंस एजुकेशन मैं साइंस भी पढ़ा सकता हूं करिकुलम में पार्ट है ठीक है पॉलिटिक्स भी पॉलिटिकल सिस्टम साइकोलॉजी सोशियोलॉजी फिलॉसफी ये अलग अलग डायमेंशंस को मैं अपने एक ही करिकुलम के अम्ब्रेला के अंदर ला रहा हूं इसका मतलब है आई एम इंटेग्रेटिंग सम टोटल कर रहा हूं तो जब हम इन सारे डिसिप्लिन्स को इकट्ठा करते हैं सम टोटल करते हैं इसको हम कहते हैं इंटेग्रेटेड करिकुलम और integrated curriculum is also called as balanced curriculum क्योंकि इसमें कोर करिकुलम एंड नॉन कोर करिकुलम चीजें भी आते हैं बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग ये क्वेश्चन एक बार ना सेट में पूछा गया कि विच इज अ बैलेंस्ड करिकुलम इट इज इंटीग्रेटेड करिकुलम में खुद कोर करिकुलम खुद ही आ जाता है आपके सिलेबस में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है आप इलेक्टिव्स को भी पढ़ते हो कोर को भी पढ़ते हो तो इसका मतलब है इंटीग्रेटेड करिकुलम आपकी देखो आज का सिस्टम क्या है आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना आज आप इलेक्टिव रखते हो ज़ूलॉजी वाला बंदा मेरे पास पढ़ने आता है मैंने आज मैं जिनको इलेक्टिव पढ़ाता हूं ना बहुत सारे डिपार्टमेंट हो ज़ूलॉजी है बॉटनी है केमिस्ट्री है यस तो दे आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड लेकिन मेरे पास क्या पढ़ने आते हैं एजुकेशन सो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इंटीग्रेट ठीक है तो इंटीग्रेटेड करिकुलम ये याद रखेंगे बिल्कुल राइट ओके number next is transdisciplinary curriculum is also the part of integrated curriculum हम बहुत सारे डिसिप्लिन्स को अपने ही करिकुलम में पढ़ाते हैं तो इट इज रिलेवेंट इंटीग्रेटेड करिकुलम या ट्रांसडिसिप्लिनरी करिकुलम 1 2 3 4 5 ओके 5 आगे देखो 5 नंबर नेक्स्ट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी करिकुलम के बाद देयर इज वन इज रिटन करिकुलम अनदर इज नॉन रिटन करिकुलम रिटन का मतलब है जो भी आपको प्रिस्क्राइब दिया जाता है फॉर एग्जांपल आपको नेट के अंदर 10 यूनिट्स देखने को मिलते हैं वो 10 यूनिट्स आप कहां पे देखते हो रिटन मटेरियल में आपके पास एजुकेशन स्टडीज है दिस 10 यूनिट इट इज रिटन कैन यू सी दैट यस सर वी कैन सी दैट अगर मैंने आपको वही पढ़ाया जो आपके करिकुलम में दिया गया है टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 मैं सिलेबस देखता हूं आपको पढ़ाता हूं सिलेबस देखता हूं आपको पढ़ाता हूं इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट और ओवर्ट करिकुलम explicit curriculum or conscious curriculum because you know what you are studying right are you getting my point so this is called as overt bolo written bolo या explicit bolo ठीक है बेटा याद रखा अब देखो वो करिकुलम जो आप इंटेंशनली पढ़ते हो आपका इंटेंशन है नेट क्वालिफाई करना मैं आपको नेट का सिलेबस पढ़ाऊंगा कि किसी और का सिलेबस पढ़ाऊंगा नेट का सिलेबस पढ़ाऊंगा तो इसका और एक नाम है इंटेंशनल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्शियसली करिकुलम ओवर्ट बोलो रिटन बोलो एक्सप्लिसिट बोलो इंटेंशन बोलो कॉन्शियस बोलो दूसरा करिकुलम जो आपको दिखाई नहीं देता है आपकी किताबों में नहीं है लेकिन अनकॉन्शियसली कभी कभी आप वो चीजें सीखते हो
सपोज फर्ज करें मेरा कॉन्सेप्ट है करिकुलम, लेकिन करिकुलम को पढ़ाने के लिए अनकॉन्शियसली मैं कोई ऐसी एग्जांपल दूंगा जो आपके सिलेबस में रिटन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। कभी कभी टीचर जो होता है ना, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वो इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली वो आपको कुछ वैल्यूज, कुछ अनइंटेंशनली लर्न कराता है। तो दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज नॉट रिटन एक्चुअली, दैट इज हिडन, दैट इज हिडन। सो इसका मतलब है दैट इज हिडन करिकुलम, hidden curriculum। What is written in your syllabus, that is overt. What is not written but unintentionally teacher teaches you that। I will give simple example। कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको नसीहत करूंगा, वो नसीहत आपके सिलेबस में लिखी होती है? हाँ, नो सर, नहीं लिखी होती है। तो फिर भी मैं आपको उसके साथ कोरिलेट कराता हूं। तो मैंने एक्चुअली ओवर्ट पढ़ाना था, रिटन पढ़ाना था, लेकिन मैंने एग्जाम्पल अनइंटेंशनली लगा दिया। तो आपने एक तो आपने ओवर्ट वाला भी समझा, और दूसरी मैंने आपको उसके साथ नसीहत भी कर ली, आपने वो पकड़ ली, वैल्यूज आपको समझ आ गए, डिसिप्लिन आपको समझ आ गए। तो दैट इज कॉल्ड हिडन करिकुलम। दैट इज कॉल्ड व्हाट? हिडन करिकुलम। दूसरा पॉइंट, मैं आपको ओवर्ट करिकुलम पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगा कि भाई ये करिकुलम जो है इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं स्किप करता हूं, इसको मैं स्किप कर। व्हेन अ टीचर स्किप्स, yes, when a teacher skips any content from the curriculum, that curriculum is called as null curriculum। किहीन, null means nothing, zero, it is not important for you, that is why टीचर ने इसको छोड़ दिया है, टीचर ने इसको छोड़ दिया है। The syllabus which is not being taught by a teacher, and वो sometimes teacher deliberately skips it, डिलिबरेटली, इंटेंशनली वो स्किप करता है, वो अपने बच्चों को वो वाला पार्ट नहीं समझाता है, दैट इज कॉल्ड हिडन करिकुलम। सॉरी, दैट इज कॉल्ड नल करिकुलम, दैट इज कॉल्ड नल करिकुलम। वेरी नाइस, नल करिकुलम। आई होप बेटा जब मैं अब आपको फाइल भेजूंगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? यस, अनदर पॉइंट, यस, अनदर पॉइंट इज, आपका जो करिकुलम था ना, आप कश्मीर के स्टूडेंट हो तो आपका जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप अब्रॉड जाते हो, आपसे फॉर एग्जांपल अमेरिका जाते हो, अमेरिका में आप करिकुलम के अंदर नई नई चीजें देखते हैं, तो इसको आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो। यू माइट हैव हर्ड, मैंने आपको कहा है जब हमने सोशोलॉजिकल पार्ट पढ़ाया था, अकल्चुरेशन एंड एनकल्चुरेशन। एनकल्चुरेशन में जब कल्चर के साथ मिक्स होते हो, आप वही चीजें अडॉप्ट करते हो जो आपके कल्चर में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप वो चीजें भी अडॉप्ट करते हो जो आपके कल्चर में नहीं है, दूसरे के कल्चर में है, लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं इसको अपनी सोसाइटी में लाऊंगा, मेरी सोसाइटी में डेवलपमेंट आ जाए, तो आप एक्लचुरेशन करते हो। वो करिकुलम जो किसे होगा? एक्लचुरेशन और एनकल्चुरेशन से। यानी आप किसी बाहर के मुल्क में गए, फिनलैंड आप गए, जहां का एजुकेशन सिस्टम देखने के लिए गए, वहां जब आप वापस आ गए, आपने उनका करिकुलम यहाँ पे क्या किया? अडॉप्ट किया। तो व्हाट यू आर डूइंग? एक्लचुरेशन। क्या? सो सच टाइप ऑफ करिकुलम कॉल्ड फैंटम करिकुलम। क्या कहते हैं बेटा? फैंटम करिकुलम। फैंटम करिकुलम का मतलब है अडॉप्टेड बाय अकल्चुरेशन। ठीक है? यस। एंड द लास्ट वन, 10th वन इज, अगर करिकुलम कोई पॉलिसी मेकर, कोई इंस्टीट्यूशन आपको लॉन्च करके देगा, डेवलप करके देगा, है ना, तो स्कूल ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस, वो आपको डेवलप करके देंगे, और आपको वही करना है जो आपके टॉप ऑफिशियल्स आपको, टॉप ऑफिशियल कहेगा भाई आपको ये सिलेबस दिया गया है, इसको फॉलो करें, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ टीचर, नो स्टूडेंट कंसिडरेशन, नो ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, पॉलिटिशियंस आपको फ्रेम करके देंगे, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन
इंटरवेंशन क्या है कि कहते हैं कि भाई इस वाले चैप्टर को आप एक्सक्लूड करो। आए दिन आप न्यूज में देखते हैं कि उर्दू का ये जो चैप्टर है इसको आप डिलीट किया गया। ये क्या इंटरवेंशन है? ये पॉलिसी मेकर्स का इंटरवेंशन है, पॉलिटिशियंस का, स्कूल हेड्स का, ऑफिशियल्स का। उनको डायरेक्ट किया जाता है कि आपको कब कहाँ कैसे कैसा करिकुलम चलाना है। तो एट दैट टाइम if it policy maker, if it is top official, if it is administration, if it is politician that you have to follow the curriculum, at that time it is called as rhetorical. Rhetorical, yes, it is called rhetorical curriculum. तो याद रखेंगे इसमें आपको ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड पॉलिटिशियंस जो इनिशिएटिव लेंगे, आइडिया, उनका आइडिया, करिकुलम का आइडिया कौन देंगे? पॉलिटिशियंस। करिकुलम का आइडिया कौन देंगे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। करिकुलम का आइडिया कौन देगा? एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो उस तरह का करिकुलम जो है इसको हम कहते हैं रॉक्टोरिकल करिकुलम। माय डियर, आई होप बेटा आपको ये 10 इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको समझ आ गए। सो लेट अस हैव अ लिटिल चैट विद मी। अब आप बोलो आपको अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया। आज इतना ही पढ़ेंगे, दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज आपको बताएंगे। मैंने कहा कि इस वाले में 4 दिन लगेंगे, 4 मतलब लगभग 20 दिन लगेंगे करिकुलम स्टडीज में। तो फिलहाल आप मुझे अपना कमेंट बताओ कि आपको अच्छे से समझ आ गया। जितने भी टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाए, क्या आपको वो समझ आ गए? जल्दी, बी क्विक। शाबाश, ऑल ऑफ यू प्लीज। Nobody is responding. ओके, तो किसी ने कहा रेस्पॉन्ड करा? इसमें आप जो ट्रांस डिसिप्लिनरी है ना, ट्रांस डिसिप्लिनरी में हम कन्वेंशनल करिकुलम और नया करिकुलम जो है, पुराना करिकुलम, उसको इंटर रिलेट करते हैं। We reduce the boundaries of conventional disciplines between, हाँ, yes, exactly. देखो, once you construct the curriculum, you have to remember जो currently trend चल रही है, conventional method. Conventional method क्या हो? Most frequently occurring mechanism जो curriculum में लग रहा है, तो इसको आप connect करेंगे अपने teaching learning process से। तो when you mix these two, बहुत सारे डिसिप्लिनरीज हो, फॉर एग्जांपल कोई साइंस बैकग्राउंड का है, आर्टिस्ट बैकग्राउंड का है, उन सभी चीजों को मिलाएंगे, लेकिन कन्वेंशनली। कन्वेंशनल का मतलब है जो आजकल जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड, ये समहाउ इंटर रिलेटेड है बेटा, ठीक है। तो इंटरडिसिप्लिनरी में हम जो टीचिंग लर्निंग जिनकी एक्सपीरियंस होती है उनको कंसिडरेशन में लाते हैं। कोई साइंस का प्लेयर होता है, साइंस का टीचर आई मीन टू से, कोई सोशल साइंस का होता है। करिकुलम फ्रेम करने के लिए हम सभी चीजों को बुलाएंगे। कोई साइंस बैकग्राउंड का आएगा, कोई उर्दू डिपार्टमेंट का आएगा, कोई लैंग्वेज डिपार्टमेंट का आएगा, उन सभी को जो है ना, हर एक यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, वहां पे पहले मीटिंग होती है। उस मीटिंग्स में आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड बंदे को ला सकते हैं जो कन्वेंशनल मेथड से करिकुलम फ्रेम करता होगा, ठीक है। या हम आउटसाइड, फॉर एग्जांपल करिकुलम बनाने के लिए हम इंटरनेशनल कनेक्शंस डेवलप करेंगे, हम एनसीटीई के बंदे को लाएंगे, हम यूजीसी के बंदे को लाएंगे, हम डिफरेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो बंदे बैठे हैं उनको लाएंगे, तो अपना करिकुलम जो है उनको फ्रेम करा के देंगे। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी। तो कन्वेंशनल बाउंड्रीज को खत्म करना, कन्वेंशनल एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बाउंड्रीज को खत्म करना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक। तो टुमारो आई विल बी टेकिंग इंशाल्लाह प्रिंसिपल्स, स्ट्रेटजीज, जितना हो सके उतना आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है।
थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, भी खुदा सवाल। अस्सलाम वालेकुम।